प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये है प्रश्न पूछ रही है सुमन मिश्रा दिल्ली से। उनका प्रश्न है, मैं भगवान से शादी करना चाहती हूँ, क्या इसे हो सकता है? सुमन जी, दुनिया में ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है। संसार में जो है सब चीज संभव है, क्योंकि ना भगवान का भक्ति एक ऐसा चीज है, स्वयं भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। तो भगवान जो प्राप्त हो जाते हैं, फिर संसार की उनकी बनाई हुई वस्तुओं को प्राप्त करना तो सहज सरल हो जाता है। इसीलिए भगवान का भक्ति को ये बढ़ाई। हमारे ऐसे बहुत संत, बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत महिलाएं हुई हैं जो भगवान से भी पहले पुराने युग में भी शादी किया, इसी कलयुग में भी शादी किया। जो आप भगवान कृष्ण की पत्नियां देखते हैं, 16,061 पत्नी, ये सब जो है पहले जन्म में उनकी जो कहानी पढ़ा जाता है पहले जन्म की, वो सब जो है कुछ ना कुछ व्रत, कुछ ना कुछ भगवान के व्रत उपवास जप तप करके ही उनके पत्नी प्रभु को प्राप्त किया है। ऐसे माता रुक्मिणी राधा, ये तो उनकी सब दिन की पत्नी है, युग युग की। लेकिन बाकी और बहुत सारे जो उनके पत्नियां हुए, सब पहले जन्म में भजन तपस्या ये सब करके ही फिर पत्नी प्राप्त किया। सत्यभामा के बारे में आता है। सत्यभामा जो है उससे पहले जन्म में हरिद्वार में एक ब्राह्मण की लड़की थी। ये जो मैं बता रहा हूँ स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इसमें वर्णन है। प्रतिदिन वो गंगा स्नान करती थी। अब कार्तिक मास आ जाए, माघ मास आ जाए, वैशाख मास आ जाए, तो इन मासों में और विशेष करके व्रत रखती हुई नियम से ये कार्तिक माघ वैशाख का जो स्नान करती थी, स्नान महीना है, यानी संयम से रहती थी, शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी, दिन भर भगवान का नाम जपती थी, प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करती थी, भगवान का पूजन करती थी। तो इसी प्रकार से जो है उनने कार्तिक मास स्नान, वैशाख स्नान, माघ स्नान जब तक रहा है संसार में तब तक उसने इसको पूर्ण किया। मरने के बाद जो है भगवान के धाम में गई, वहां पर भगवान के जो है पत्नी लक्ष्मी के सहेली के रूप में वहां पर जो है निवास किया। जब भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब वही आकर के जो है सत्यभामा के रूप में जन्म लेकर के द्वारिका में भगवान कृष्ण से विवाह हुआ। कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वैशाख स्नान की फलस्वरूप उनको जो है भगवान के पत्नी पद प्राप्त हुआ। तो ऐसे बहुत सारे है। कोई तुलसी का ही व्रत करके, तुलसी माता का पूजन करके उनको जो है प्रसन्न करके परिक्रमा करके भी भगवान का प्रिय हो जाते हैं, पत्नी पद प्राप्त करते हैं। कोई जो है भगवान का सिर्फ नाम जप करके, तपस्या साधना करके, ध्यान करके उनसे प्रेम लगा के भी पत्नी पद प्राप्त कर लेते हैं। मीरा जो है भगवान कृष्ण को रात दिन स्मरण करती हुई उनके प्रियतम के रूप में, पति के रूप में स्मरण करती थी इसी कलयुग में, ऐसे 5 साल पहले। तो भगवान कृष्ण ने जो है उनको आगे स्वीकार किया, पत्नी रूप में उनको विवाह भी किया। तो ऐसे बहुत घटना है। आप महाराष्ट्र में एक कहानी है नामदेव जी, नामदेव भक्त के बारे में सुने होंगे आप। नामदेव जी की जो माँ थी वो थी गौनाई। वो युवावस्था में ही विधवा हो गई, विवाह हो गई थी उनकी, लेकिन युवावस्था में पति मर गए तो अपने मायके में जो है आ गई, अपने पिताजी के घर में रहती थी, माँ बाप के घर में। एक दिन जो है भगवान कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप को देख करके जो है उनके मन में बड़ा आकर्षण हो गया, मन में काम भाव जगा भगवान का रूप देख करके।
त्रिभुवन मोहन रूप देख के मन में संकल्प करने लगी, अगर ये मेरे को पति रूप में प्राप्त हो जाते, इनके साथ मेरा शरीर संबंध होता, कितना अच्छा होता। जैसे कोई सुंदर लड़की को देख करके लड़के लोग उनके ख्याल में डूबते रह जाते हैं, हरदम ख्याल करते रहते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को ख्याल करते करते रात दिन उनके प्रेम में, उनके ख्याल में डूबी रहती थी। उनको पति रूप में मन में ठान लिया, मान लिया। कभी जो है उनको मन में उनके साथ शरीर संबंध कर रही है, कभी कभी सपने में भी उनका दर्शन हो रहा है। इसी प्रकार जो है उनके मन में ऐसे प्रेम भाव जगा कि भगवान कृष्ण जाकर उनके सामने एक दिन प्रकट हो गए। जब क्या वरदान मांगने के लिए कहा तो कहा कि आप मेरे पति बनिए, मेरे साथ संबंध रखिए। तो भगवान कृष्ण ने जो है उनके साथ शरीर संबंध रखा और उनका गर्भ भी रह गया। जब गर्भ रह गया तो गांव वाले देखे कि ये तो लड़की विधवा है, इनका गर्भ कैसे रह गया। तब जो है पिताजी ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या कर दिया, तुम तो विधवा है, तुम्हारा गर्भ कैसे हुआ। ना पिताजी, मेरे को जो है भगवान कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया, मेरे गर्भ में उनका अंश है। लेकिन जब उनके पिताजी जाकर के गांव में सब कुछ जो है प्रचार किया, बोला कि मेरे लड़की को जो है भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया है, तो गांव वाले विश्वास नहीं किया। क्या प्रमाण है इसका। तब लड़की को जाकर बताया वामदेव जी ने कि इसके लिए गांव वाले साक्ष्य मांगते हैं, क्या भगवान कृष्ण आकर के ये साक्ष्य देंगे। तब जो है उनके पुत्री कहा जरूर आएंगे। तब भगवान कृष्ण को जो स्मरण किया, भगवान कृष्ण आकर के गांव के लोगों को जो है आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि इनके गर्भ में मेरा अंश है, ये मेरा पत्नी है। तब जो गांव वाले विश्वास किया। उनके गर्भ से जो जन्म है उनका नाम है भक्त नामदेव। नामदेव भक्त महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त है। उनके जो अभंग है भक्ति से जुड़ा हुआ एकदम है, उसे पढ़ते ही मन भक्ति में हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसी कलियुग में भी लोग कितने महिलाएं भगवान को जो है पति रूप में प्राप्त किया। मीराबाई, गौणाई, बाकी और त्रेता द्वापर में इस तो बहुत जो 16,000 जो एक साथ जो गोपियां हैं, 16 सहस्त्र गोपियां हैं, वो सब की अगर पूर्व जन्म कहानी पढ़ा जाए, वो सब भी पहले जन्म में कुछ ना कुछ व्रत उपवास तपस्या करके ही भगवान के पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए है ये सब तपस्या किया था। भागवत में भी आता है, गोपियां जो है प्रतिदिन जो है जमुना जी में स्नान करके माँ कात्यायन का व्रत करती थी। अब मन में जो है संकल्प करती मेरे को जो है कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने जो है उनकी भी इच्छा पूरा करके उनके साथ रास किया, उनकी इच्छा को पूरा किया। तो भगवान का भक्ति एक ऐसा चीज है, संसार का कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। आप धन चाहे धन प्राप्त कर सकते हैं, आप जैसे चाहे जैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे राजा पद राजपद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड का कोई ऐसी चीज नहीं जो प्राप्त हो जाए। पत्नी बनना चाहे तो पत्नी बन सकती, ऐसे हुए हैं। मेन चीज है भगवान के साथ लगन के साथ उनका भक्ति करके, उनका रात दिन नाम जप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनको प्रेम करते हुए उनसे लगन लगाना है। एक निष्ठा से लगन के साथ उनके साथ अगर लग जाए तो भगवान हर एक इच्छा पूरी करते हैं। कोई ना कोई व्रत उठाइए, नहीं आता हरि नाम जपने का हो, चाहे कार्तिक माघ बैसाख स्नान करने का व्रत हो, चाहे कोई ना कोई एक ऐसे व्रत नियम लेके भगवान का, या प्रतिदिन जो है इतना 50,000 की 20,000 की 40,000 नाम जपने का कोई एक नियम ले। किसी प्रकार से जो है भगवान को अगर रिझा दिया तो भगवान जो है प्रसन्न होकर के हर एक इच्छा पूरा करते हैं। इसलिए आपके भी अगर इच्छा है भगवान के पत्नी बनने की, तो आप भी जो है कार्तिक स्नान कीजिए, बैसाख स्नान कीजिए, माघ स्नान कीजिए, रात दिन भगवान का स्मरण कीजिए, उनका चिंतन में सदैव रहिए, उनको जो है पति के रूप में भाव से जो है उनको स्मरण कीजिए। तो इसी प्रकार से जो है करने से आपका मनोकामना पूरा हो सकता है।
इसी संसार में किसी ने पति रूप में पाया, किसी ने पुत्र रूप में पाया, किसी ने पिता रूप में पाया। एक घोर कलियुग में भी हमारे उड़ीसा में हुए गोविंद दास, उन्हें कोई पुत्र नहीं थे, तो भगवान कृष्ण के मूर्ति को ही पुत्र रूप मान करके पति पत्नी जो है उनका सेवा ऐसी किया, तो साक्षात भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिया और उनके पुत्र बन के उनके घर में रहे। जब तक वो दोनों माँ बाप रहे उन तब तक उनकी सेवा किया, मरने के बाद उनका संस्कार भी किया, श्राद्ध आदि तर्पण आदि किया, उसके बाद भगवत धाम गए। ये कलियुग में ऐसे घटनाएं भी घटी है। इसलिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आप खाली भक्ति के साथ भगवान की प्रार्थना कीजिए, लगे रहिए, उनका जप कीजिए, तो आपकी इच्छा भी पूरा हो सकता है। जय श्री राम।